विद्यार्थियों, डायमंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसनपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए मैं आज गणित विषय का वैदिक गणित का एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आप इस वीडियो को अच्छे से नोटिस करें, अच्छे से देख करके आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैदिक गणित का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वैदिक गणित की सहायता से प्रश्नों को कम समय में कर लिया जाता है, समय कम लगता है, टाइम कम लगता है। इसके अंदर गुणा वाले सवाल, जोड़ वाले, बाकी वाले, भाग वाले और वर्ग वाले, घनफल वाले, इस प्रकार के सवाल यहाँ पर हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा है निखिलम द्वारा भाग। निखिलम द्वारा भाग ये हमें सीखना। निखिलम द्वारा भाग ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हमारा है ये है हमारा प्रश्न। इसको निखिलम द्वारा भाग करना है। तो सबसे पहले विद्यार्थी क्या करना है, इसके अंदर आधार का चयन करना है। आधार, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका आधार का चयन करेंगे। आधार हमारे पास इसमें 1000 रहेगा। वो कैसे देखेंगे? संख्या 1000 के बिल्कुल पास में 889 संख्या जिसके नजदीक होती है उसी तरफ का आधार हम लेते हैं, तो सुविधाजनक रहता है वो। तो ये हमारा आधार इसके अंदर 1000 होगा। आधार सिलेक्शन के लिए हमारे पास यदि मान लो 15 है तो आधार हमारा 10 है। यदि 25 है तो भी 10 है। यदि 35 है, 45 है, 65 है, 75 है, ऐसी संख्याओं का आधार 10 होगा। और ऐसी संख्याओं में केवल इसको छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में उपाधार होंगे। उपाधार कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पर 2 आया था, 1 से बड़ी संख्या आ गई 2, 1 से बड़ी आ गई 3, 1 से बड़ी आ गई 4, 1 से बड़ी 6, 1 से बड़ी 7। तो यहाँ पर उपाधार हमारा 20 है, यहाँ पर हमारा 30 है, यहाँ पर हमारा 40 है, यहाँ पर हमारा 60 और यहाँ पर 70 उपाधार। इसमें उपाधार नहीं है, इसमें उपाधार नहीं लेंगे। वैसे उपाधार होता है इसमें 10 ही होता है। इसमें उपाधार तो है, देखो उपाधार तो इसमें 10 है, लेकिन जब 10 का भाग 10 में देते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो 1 का किसी से हम गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए आधार यदि 10 है और उपाधार भी 10 आ रहे हैं तो उपाधार सिलेक्शन नहीं लेते हैं, हम उपाधार को नहीं लेते हैं। तो आधार 10 है, इसमें उपाधार फिर नहीं लेंगे। यदि लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, क्योंकि भाग देने पर 10 का 10 में भाग देने पर हमारे पास 1 आता है। और 1 का किसी से हम गुणा करते हैं, किसी में भाग देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए हम जिसका आधार 10 है, उपाधार 10 में, उसमें यूं कहते हैं कि उपाधार हमें नहीं लेना है। तो इसका उपाधार नहीं लेंगे, बाकी सब में उपाधार होंगे। उसके बावजूद यदि बड़ी संख्या हमारे पास है, कोई जैसे मान लो 99 है, 95 है, 105 है, 110 है, या फिर 89 है, 87 है, इन सब के आधार है हमारे पास 100। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आधार का हम चयन करते हैं। तो यहाँ पर आधार हमारा 1000 है। तो देख लीजिए, आधार मैंने आपको 1000 बताया है। ये रफ कार्य था। तो आधार 10 आने से हमारे पास यहाँ पर एक विचलन निकाला जाएगा। विचलन, इसका सूत्र होगा आधार माइनस संख्या। ये ध्यान रखना, आधार में माइनस संख्या। आधार हमारे पास 1000 है, संख्या हमारे पास 889 है, हमारे पास विचलन बनता है 111। इस प्रकार हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। निखिलम से भाग करने के लिए भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करने हैं। तो हम 3 खंड बनाएंगे। सर्वप्रथम 3 खंड बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 खंड बनेंगे। यहाँ पर हमारी संख्या थी 889, इसे लिख देंगे। ये हमारा भाजक है। उसके बाद 1 1 1 हमारे यहाँ विचलन लिख देंगे। तो हमारा विचलन
विचलन। उसके बाद यहाँ हम लाइन बना देंगे इसके नीचे ऐसे। अब क्या करेंगे, आधार में जितनी जीरो है, आधार में 3 जीरो है, तो यहाँ के 3 अंक हम पीछे वाले कॉलम में लेंगे 0 3 4। बाकी जो 3 अंक है वो हम आगे लेना शुरू कर देंगे यहाँ। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, जितने आधार में जीरो होंगे उतने ही अंक हम यहाँ तृतीय खंड में लेंगे। यह है प्रथम, यह है प्रथम, यह है मध्य खंड और यह है तृतीय खंड। तृतीय खंड ऐसे हम 3 खंड बनाएंगे इसके अंदर। तो तृतीय खंड में उतनी ही संख्या ली जाएगी जितनी आधार में शून्य होंगे, उतनी संख्या तृतीय खंड में लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास जो भी उसको यहाँ उतार लेंगे। इसका गुणा हम तीनों से करेंगे, 111 का गुणा 1 से करेंगे, 111 आएंगे। वो 1 यहाँ रखना है, 1 यहाँ रखना है और 1 यहाँ रखना है। समझ गए विद्यार्थी। उसके बाद नेक्स्ट में इसको फिर जोड़ना है हमें। यहाँ पर 2 हो जाता है, फिर 2 की गुणा इनसे करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे और यहाँ पर 2 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला जोड़ेंगे हम, यहाँ पर 4 आते हैं हमारे पास, तो 4 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर 4 आएंगे और यहाँ पर 4 आएंगे। अच्छे से ध्यान देना विद्यार्थियों, बोर्ड पर ये हम निखिलम द्वारा भाग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कर ले आप, 2 क्वेश्चन कर ले, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन यही है, निखिलम द्वारा भाग कीजिए। तो मैं दोबारा बता दूं एक बार आपको कि भाई यहाँ से हमारा ये संख्या थी, ये भाजक था। सबसे पहले आधार सिलेक्शन किया 1000, विचलन निकाला, आधार माइनस संख्या, विचलन 111 का, विचलन को यहाँ रख दिया। 3 खंड बनाए हैं, प्रथम मध्य और तृतीय खंड बनाए हैं। तृतीय खंड में उतनी ही संख्या लेंगे जितने आधार में जीरो है। तो आधार में कितने जीरो है, हमारे पास 3 जीरो है, तो हम 3 संख्याएं लेंगे, 3 संख्या यहाँ लेंगे। उसके बाद बची हुई संख्याएं जो भी बच गई है आगे 3 या 2 जो भी अंक बच जाएंगे वो अंक आगे की ओर ले लेंगे। पहला अंक उतारेंगे 1, गुणा करेंगे इस चीज से 1 1 1, फिर उतार के जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, 2 से गुणा करने पर 2 2 2 हो जाएंगे, फिर 2 3 और 1 4 हो गए हैं। 4 की गुणा इधर करेंगे 4 4 4, इस प्रकार हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 7। अब क्या करेंगे, यह प्रक्रिया समाप्त जब होती है जब यहाँ जो संख्या है ना उससे यहाँ पर संख्या कम आनी चाहिए। यहाँ जो संख्या आ रही है शेषफल में, ये कम हमेशा कम होनी चाहिए भाजक से। तो इस प्रकार हमारा जो भागफल है वो क्या है और हमारा शेषफल जो क्या है उसे बनाकर हम लिख देंगे। भागफल 124 है हमारे पास और शेषफल जो है हमारे पास वो आपका 798 है। इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो जाता है। आपका ये निखिलम द्वारा भाग कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार आपके जो भी 2-3 क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करें और ये निखिलम का भाग, ठीक है। देखें वीडियो। दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि हमें वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा घनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रावर्त्य से वर्ग भाग ज्ञात करना है। तो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। होमवर्क भी आपके पास है ही, जो क्वेश्चन करवाया उसके आगे होमवर्क आपको कॉपी में करना है। यदि कोई एग्जाम्पल है उसे भी कॉपी में करना है। तो एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन हमारे पास 16 क्वेश्चन बन गए हैं, तो टोटल कंप्लीट करना है आपको समझ के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग देखो ध्यान देना, वर्ग बहुत ही आसान है, वर्ग ज्ञात करना बहुत ही सरल है। आप बने रहिए वीडियो में, आगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ कर रहे हैं वर्ग ज्ञात करना, संख्या का वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना, वर्ग का मतलब स्क्वायर। जैसे हम पहला कोई भी उदाहरण लेते हैं, बुक का कोई सवाल लेना जरूरी नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने ले लिया 15 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस कोने में इस तरफ आधार सिलेक्शन करेंगे। आधार इसका 10 है, विचलन इसका निकालेंगे हम। देखो विचलन सूत्र इसमें संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। ये है आपका संख्या, आपकी है
15, आधार आपका 10, विचलन आपका 5 शेष रहता है। ठीक है, ये विचलन इधर काम आएगा। तो हम क्या यहाँ पर संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, संख्या का वर्ग इज इक्वल टू संख्या प्लस विचलन, विचलन ऑब्लिक लगाएंगे, इसके आगे जगह नहीं है, थोड़ा नीचे कर दिया, आप ऊपर कर देना, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। इस प्रकार हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र को देख लें आप, ये हम आधार विधि से कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं आधार विधि। आधार विधि, आधार विधि क्यों? क्योंकि इसमें आधार ही है, उपाधार नहीं है, और यदि उपाधार आएगा तो उपाधार विधि से करेंगे। तो एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, ये देखो संख्या हमारे पास थी 15, 15 का वर्ग किया, संख्या हमारे पास थी 15, विचलन हमारे पास था 5, विचलन हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ बनता है 20 और यहाँ बनता है 25। अब ध्यान ये देना है कि आधार में जितनी शून्य होंगे, जितनी जीरो होंगी, उतने अंक यहाँ पर रखेंगे हम इस खंड में। अंतिम खंड को छोड़कर पीछे जितने भी खंड होंगे, ये अंतिम खंड है पीछे आगे का, इसको छोड़ करके इसके पीछे जितने भी खंड होंगे उन सब में हमें एक ही अंक रखना है, बाकी का बचा हुआ अंक हासिल में चला जाएगा। तो ये जो 2 है ना आपका, ये हासिल में चला जाएगा इधर, तो हमारे पास यहाँ 22 हो जाते हैं और यहाँ 5 हो गए, 225। ये आपका आंसर 225 आ गया है कंप्लीट। वैसे भी 15 को 15 से जब हम गुणा करते हैं तो 225 आते हैं, 15 × 15 करके देख लेना आप, 225 ही आएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान अगर दे रहे हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। बोर्ड पर नजर रखना, देखना, समझना, फिर उसके बाद बुक लेकर के अपने बुक में से जितने भी क्वेश्चन है आपको सब सोल्व करने हैं। ये आधार विधि थी, ठीक है। अब उपाधार विधि का जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 25 ले लिया, 35 भी ले सकता हूँ, 55 भी ले सकता हूँ, 65 भी, वो तो आप अधिक से अधिक प्रयास करें लेकर के, और क्योंकि बोर्ड में फिक्स तो है नहीं क्वेश्चन यही आना है। 45 आ सकता है, 55 आ जाए, 65 आ जाए, ये तो पता नहीं कौन सा है क्वेश्चन, मगर स्ट्रक्चर क्या है, उसका तरीका क्या है, उसकी लाइन क्या है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये आधार विधि की जगह यहाँ पर उपाधार विधि लग जाएगा विद्यार्थी, देखो ध्यान देना, उपाधार, उपाधार विधि, ठीक है। अब ये मैं मिटा दूंगा इसका, क्योंकि ये सूत्र तो वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, सूत्र में यहाँ पर चेंज करूंगा। ये विचलन हमारा यहाँ पर होगा तो संख्या हमारी 25, यहाँ पर हमारे पास 20 होगा, और संख्या माइनस आधार की जगह मैं यहाँ उपाधार लिखूंगा, उपाधार। तो हमारे पास 5 ही बचेगा, आधार 10 है, उपाधार 20 है, यहाँ पे लिखिए उपाधार। उपाधार हमारे पास 20 होगा, ध्यान देना, उपाधार देखो यहाँ से मालूम चलता है, इस जगह से, यहाँ से पता लगाते हैं। 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है 40, 5 है तो 50, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे उपाधार 20 हो गया। अब जब विचलन निकालेंगे तो उपाधार सिलेक्शन करेंगे या माइनस में, आधार नहीं होगा, उपाधार लेंगे, 5 बच जाता है। तो यहाँ पर जब हम संख्या का वर्ग करते हैं तो देखो यहाँ पर हमें संख्या दूर लिखनी होगी थोड़ी सी, संख्या, संख्या का वर्ग बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है हमें एक ही विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उपाधार अंक आएगा, उपाधार अंक, उपाधार अंक से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये उपाधार हमारा 20 आ गया, तो हम उपाधार जो अंक निकालेंगे, उपाधार अंक जो निकालेंगे, तो उपाधार कितना है 20, आधार कितना है 10, काटने में कितना है 2, उपाधार अंक हमारा 2 आएगा, आ गया। इसका भी हमें इस्तेमाल करना है, यदि उपाधार है तो उपाधार काम में आएगा, क्या काम में आ रहा है, घटाने, उपाधार अंक है तो क्या काम आ रहा है, या इंटू करने में। तो देखो सीधा है, यहाँ 25 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम 5 नहीं 2 से इंटू करेंगे, ब्रैकेट लगेगा, संख्या हमारे पास 25 है, विचलन हमारे पास 5 है, ओब्लिक लगाया, 5 का स्क्वायर किया, यहाँ पर हमें पहले जोड़ना है, 30 30 दूनी 60 हो गया है, ओब्लिक लगाना है, 25 हो गया है। उसके बाद मैंने कहा ये हासिल में चला जाएगा, इसे यहाँ हो जाएंगे 62 और यहाँ हो जाएंगे 625, आपका उत्तर निकल के सामने आता है, 25 का वर्ग 625। वैसे भी हम 25 को 25 से गुणा करते हैं तो आपको पता है 25 × 25 करने पर 625 आता है। सामान्य रूप से जांच करने के लिए आप उसको 25 को 25 से गुणा करके अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, आंसर देखने की जरूरत नहीं है आपको।
आंसर अपने आप आ जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन सही है, आपका स्ट्रक्चर सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आपका आंसर भी ठीक होगा। इस प्रकार मैंने ये वर्ग आपको दोनों विधि से बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा घनफल। जो भी दोनों विधियां हैं उसमें दोनों सूत्र अलग अलग हैं, बस बात वही है एक। अब इसके बाद चलते हैं हम घनफल की ओर। ठीक है, ये आधार 10 का है, 100 का भी हो सकता है। जैसे 102 आ गया तो 100 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा, अब इसके बाद में घनफल करवा रहा हूं मैं आपको। घनफल ये वर्ग हटा दिया मैंने यहाँ पर। इसके वर्ग के बाद यहाँ पर आता है घनफल। घनफल में भी वही है, कोई भी संख्या हम लेते हैं, आधार 10 की, 100 की, कोई भी लेते हैं। जैसे हम एक घनफल लेते हैं 206 का घनफल ज्ञात करो। अब ध्यान देना इसमें आपको। आधार कितना है पहले ये बताओ आप। बोलो आधार कितना है, बोलो 100। बोलो जी उपाधार कितना है, बोलो 200। उपाधार कितना है 200, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ देखना है आप। उपाधार आपका 200 हो गया। अब जब उपाधार हो गया तो मैंने आपसे कहा था जब हम विचलन निकालेंगे तो मैंने बताया संख्या हमारे पास कौन सी है 206। इसमें से उपाधार घट करके हमारा विचलन हो गया 6। ठीक है, अब हमें संख्या का घन निकालने का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखना। यहां हमारी संख्या घन। अब क्या होगा, यहां पर उपाधार आया हमारा 200, तो विद्यार्थी एक उपाधार अंक भी आएगा। यहाँ उपाधार जो अंक है ना वो भी आपका जरूरी है, वो आ गया 2, क्योंकि 200 में 100 का भाग देंगे 2 बार रहेगा। तो बात वही है, वर्ग और घनफल में एक ही बात है, केवल सूत्र अलग है। आधार सिलेक्शन दोनों में सेम है, उपाधार दोनों में सेम है, सूत्र परिवर्तन है, वो देख लें आप। संख्या का घन बराबर, सबसे पहले हमारे पास उपाधार जो अंक है उसका स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ। संख्या, अब यहाँ पे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके ओब्लिक लगेगा किसी भी। अब थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ आप सीधा कर लेना। उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर उसके बाद उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का। ये आपका है, ये आपके घनफल का है। घनफल में भी उपाधार विधि बेटा, उपाधार विधि, उपाधार विधि बता रहा हूं आपको। उपाधार विधि में घनफल मतलब, घन का मतलब 3 बार करना पड़ता है संख्या गुना। इसमें 3 स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये। समझदार है, घनफल में सूत्र जो बनेगा उसमें 3 स्टेप बनेंगे, वर्ग में 2 ही बनेंगे, इसे याद रखना इसको ना। तो उपाधार का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उपाधार 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का क्यूब। आइए करते हैं। संख्या हमारे पास थी 206 का घनफल बराबर, यहाँ पर उपाधार अंक 2 का स्क्वायर ऑब्लिक संख्या हमारे पास थी 206 प्लस 2 इंटू विचलन था हमारे पास 6 ऑब्लिक उपाधार अंक हमारे पास 2, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये लो जी, ये सवाल को जमा दिया मैंने इसके अंदर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है थोड़ा, इसको यहाँ पे इंटू है, ये इंटू, ठीक है, यहाँ पे इंटू था, गुणा करना है ना। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले यार इंटू का मतलब ब्रैकेट ही लगा लो ना आप, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ऐसे ऐसे इसके ब्रैकेट बंद कर दो। पहले अंदर गुणा हो जाए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में तो 6 जोड़ना है, इधर बाहर 4 बैठा है, 4 की इंटू करेंगे हम, 6 दूनी 12, 12 जोड़ करके, तो 12 यहाँ जोड़ा हमने,
तो 18 हो गया, तो हमारे पास 218 होगा। देखो दोबारा देखो, 6 गुणा 2 से 12 कर लिया, जोड़ दिया, 218 बाहर 2 दूनी 4 हो गया। आगे चले, 6 इंटू 36, 36 को 3 दूनी 6 से गुणा करने हैं, 6 इंटू 36 एक बार लिखो, और 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 216। अब अगली बार में इसको फिर गुणा करेंगे। देखो 8 चौक 32 हासिल की 3, 4 4 7 और 4 8, इधर हम 36 और 36 18 और यहाँ पे 216। देखो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। आधार में कितनी जीरो है, बोलो बोलो कितनी जीरो आधार में, 2। तो 2 अंक यहाँ रखने हैं हमें, ये हासिल में चला जाएगा, फिर 2 ही अंक यहाँ रखने होते हैं, फिर ये हासिल में चला जाएगा। तो अब ध्यान देना, बोलो कितना लिखूंगा, 16। कितना लिखूंगा, 16। 2 इधर गया, 216 तो कितने हुए, 218, तो 18 को यहाँ ले लिया, फिर 2 बोलो इधर किधर गया, इधर 874 हो गया हमारा। इस प्रकार विद्यार्थियों ये हमने घनफल ज्ञात कर लिया। देखो इकाई का अंक 6 है, जिसका इकाई का अंक 6 होता है उसके घनफल में भी इकाई का अंक 6 ही आता है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका घनफल है, उपाधार विधि से बताया हमने। यदि आधार विधि आती है तो हम क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। आधार विधि में जो सूत्र बनेगा वो सूत्र इसमें कुछ हट जाएगा, कम बनेगा सूत्र। आधार विधि के लिए हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे यहाँ से और ये हटा देंगे यहाँ से, बस सेम टॉपिक है। तो आपकी जो किताब है उसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बकायदा, आधार विधि से उपाधार विधि से कैसे करना है। तो आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल करके फिर प्रयास करें उसको आगे। जितने एग्जाम्पल आप करेंगे उतने क्वेश्चन अपने आप आते जाएंगे आपको। उदाहरण में आपको दिए हुए सब कुछ कंप्लीट है। तो देखो विद्यार्थियों, यदि आप आधार विधि करना चाहते हैं तो मैंने बताया आप क्या करना पड़ेगा। एक तो ये हट जाएगा, देखो हट गया, एक आपका ये भी हट जाएगा, हट गया, बस ये ओब्लिक यहाँ आ गया। यानी कि सूत्र संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये आपका आधार विधि का है। कौन सी विधि का सूत्र हो गया, आधार विधि का। इस प्रकार से आप घनफल आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विधियों से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये आपका होगा। अब मैंने आपको 2 बातें बताई, 3 बातें बताई। तो मैंने आपको बताया विद्यार्थियों ठीक है। तो ये आपके वैदिक का वीडियो हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आपका रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आप इसका होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। इसका काम ओके होना चाहिए आपका कॉपी में। जितने भी आपके उदाहरण हैं, सवाल है, आपको सवाल डालने की जरूरत नहीं है, आप देख लें उसमें क्वेश्चन सारे, जितने क्वेश्चन आपके अंदर सारे करने हैं आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं।